हाँ, मैं रिकैप करूंगा, रिवीजन देते हुए बात करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। जो भी आप, लेकिन आप डेली का डेली जो मैं आपको डिलीवर करता हूँ वो आप विद इन 24 आवर्स जरूर पढ़ते रहें। रिवीजन आपका 24 आवर्स के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप उसके बाद में करोगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो 24 आवर्स के बाद, अगर आपसे पूछा जाए हेडलाइन क्या थी उसके फ्रंट पेज की, तो वो भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसा ही सभी केस में होता है, ठीक है। जो भी हम नया पढ़ते हैं उसको 24 आवर्स में रिवाइज कर ले तो वो हमारे न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है और हम इजिली उसको लंबे टाइम तक याद करते हैं, ठीक है। तो सेम डे या फिर विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज करें और उससे रिलेटेड जो होमवर्क दिया जाए, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, उसको ट्राई करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलिए, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देखे। उनमें एक आपका n था, दूसरा l था, तीसरा m था, चौथा 5s था, जिसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला। क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट वन स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने बताया m से, ये l से, और ये n से। ये श्रोडिंगर इक्वेशन के कांस्टेंट है। सॉल्यूशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन कांस्टेंट में सॉल्यूशंस हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशंस हैं of Schrodinger equation. It is not solution of Schrodinger equation. Schrodinger wave equation, right? ये हमने अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताने के लिए लिया है, that is arbitrary constant. कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम जो है सेकेंडरी, सब्सिडरी, इसको और भी नाम दे सकते हैं। इसको प्राइमरी, प्रिंसिपल, इसको सेकेंडरी भी बोल देते हैं, सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी। सब्सिडरी, ठीक है, इट इज क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। इसका एक नाम और भी हम ले देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि ये ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम मेजर करता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो इसको तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोले, सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोले, सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोले, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोले, ठीक है। तो ऑर्बिटल ऑन करो। तो ऑर्बिटरी क्वांटम नंबर, ठीक है, तो ये जो है
एजीमुथल क्वांटम नंबर वो एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है अर्थ की तरह रिवॉल्व भी करता है और स्पिन भी करता है, ठीक है। तो जो रिवोल्यूशन से एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है, वो एजीमुथल बताता है इलेक्ट्रॉन का अराउंड न्यूक्लियस, जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का अराउंड रिवॉल्व करता है। तो रिवोल्यूशन से जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसका जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। लेकिन साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है, तो रोटेशन से जो आता है उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर बोले, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो ये बताएगा, ठीक है। तो अब वन बाय वन इसी की बात करते हैं, जरा देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एजीमुथल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी होता है, वो भी बता रहे हैं, वो आपको नोट्स में शेयर किया था। और एजीमुथल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर जो है, ये दिस क्वांटम नंबर आल्सो डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, किसके कारण होगा, रोटेशन या रिवोल्यूशन। एंगुलर मोमेंटम किसके कारण आएगा, ड्यू टू रिवोल्यूशन। तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला फॉर इट, हेंस इट्स फॉर्मूला इज, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकालते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है मेजर करने का, वो एन किस पे डिपेंड करेगा, एल पे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, अंडर रूट एल, एल प्लस 1, इसको ऐसे एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल, एल प्लस 1, दैट विल बी लाइक दिस, राइट। अंडर रूट एल, एल प्लस, यहाँ पे एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये फॉर्मूला है। अगर हम एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर बोले तो क्या आएगा, और 0 आएगा। एल की वैल्यू क्या लेंगे एस के लिए, एस के लिए एल की वैल्यू 0 रख देंगे, और 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पी, पी ऑर्बिटल के लिए कितना आएगा, पी ऑर्बिटल के लिए अगर वैल्यू दें, सपोज पी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू अगर देखेंगे कितनी आएगी, पी के लिए वैल्यू 1 रखिए तो कितना आएगा, कितना आएगा 1, ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया एच अपॉन, ठीक है, 2 पाई, ये √2 से कैंसिल हो गया, कितना आया, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ये क्या हुआ, h अपॉन, इससे कैंसिल हुआ √2 पाई, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर h अपॉन 1 अपॉन √2 पाई एंड h लाइक दिस, ठीक है।
ऐसे ही डी के लिए आ जाएगा। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो पिछली क्लास में हमने नहीं किया था वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is like this, that is m, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट डील्स विथ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, जैसे ये एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो सपोज अगर हमने इसको ये बोल दिया ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, या ये प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन में होगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसके पेपर के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन प्रोजेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट आपका साई है, साई का कोई वैल्यू नहीं, साई स्क्वायर करते हैं देन वी गेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये आपका इसी को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल देते हैं, साई स्क्वायर। ऑर्बिटल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो ऑर्बिटल है, पहले हम ऑर्बिट को स्मॉलेस्ट पार्ट मानते थे। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में ये डिफरेंस है। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर पाथ है, आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर पाथ बताया गया था। और ऑर्बिटल क्या है? प्रोबेबिलिटी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्रोबेबिलिटी पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इज अ सर्कुलर पाथ है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में यही डिफरेंस है। वो बोर्ड्स मॉडल में आपने पढ़ा होगा, ये ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम लोकेट नहीं कर सकते। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को जो पार्टिकल नाम मान रहे थे तो हम उसकी पोजीशन भी लोकेट करके बोल रहे थे। अब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता नहीं सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोजीशन आप एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वही ऑर्बिटल है, और उसका जो कलेक्टिव फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में बोलते थे, सर्कुलर पाथ में बोलते थे, क्योंकि हम वहां पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर रहे थे, क्योंकि हम पार्टिकल को नेचर ले रहे थे। अब हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ले रहे हैं, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट नहीं होती, उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताते हैं कि यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, राइट, ठीक है। वो तो एक्सिस से हम न्यूक्लियस से भी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो हम एक्स वाई जेड हम एक्सिस फिक्स कर सकते हैं, ये चाहे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखने, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है, वो तो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ऑर्बिटल, टेल्स अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड in 3D space in outside nucleus, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई केस ले लें, जैसे मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया था कि n=4 के लिए अगर बात करें तो n= पहले 1 के लिए अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। n=1 के लिए 1 में
सबशेल, ये शेल होगा, फिर सबशेल, शेल के अंदर सबशेल होंगे, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल होंगे, और फिर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे? किसी वन, वो वन कौन होगा? 0 0 to n-1। सेकेंड सेल में कितने सबशेल होंगे? 2। वो कौन कौन से होंगे? 2, टोटल 2 होंगे, लेकिन वो नाम करें तो 0 and 1। यहाँ 0 किसको बता रहा है? किस सबशेल को? S को। यहाँ भी S को बता रहा है, ये P को बता रहा है, लेकिन दोनों में S में डिफरेंस क्या है? ये 1s को फर्स्ट सेल का सेल है, ये सेकेंड सेल का S सबशेल है। मैंने बताया था फर्स्ट सेल में P नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही सबशेल होता है फर्स्ट सेल में, 1s। P स्टार्ट होगा सेकेंड सेल से, 2p। ऑर्बिटल कितने होंगे S में? ऑर्बिटल वही 0 ऑर्बिटल आएगा, जिसको हम S ऑर्बिटल ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे? S के लिए तो 0, और P के लिए -1, +1 और 0, यही तो बोल देते हैं। तो यहाँ पे -1, 0 एंड +1, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 3 तो P के सबशेल के ऑर्बिटल और एक S का। ऑर्बिटल को ये एक बॉक्स में दिखा देते हैं, है ना। तो टोटल ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक ऑर्बिटल में? तो वही आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हुए ना। कितने ऑर्बिटल हुए? 4 ऑर्बिटल हुए ना। तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम कितने हो गए ऑर्बिटल? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल मिला के। अब आप देखिए n=2 के लिए टोटल सबशेल कितने हुए? किसी सेल में नंबर ऑफ सबशेल 2 सबशेल, यही तो है टोटल 2 सबशेल। वो कौन कौन से 2 सबशेल हैं? 2s एंड 2p। टोटल ऑर्बिटल 4 हुए, n²। टोटल शेल n, टोटल इलेक्ट्रॉन 2n²। बात समझ में आई? बोलिए बोलिए। तो ऐसे ही फर्स्ट सेल में कितने सबशेल होंगे? जो n वैल्यू होगा, एक सबशेल होगा, वो कौन सा होगा? 1s होगा। ऑर्बिटल भी एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। क्लियर? n=3 के लिए अगर आप लेना चाहें तो इसको लिख लीजिए, n=3 के लिए ये शेल, फिर वहां पे सबशेल, फिर वहां पे ऑर्बिटल। तो n=3 के लिए कितने सब हो गए? 0, 3 आएंगे। कौन कौन से होंगे? 0 से n-1, 1 होगा और 2 होगा, ये 3 आएंगे। 0 किसको करेस्पॉन्ड करेगा? 3s को। 1 किसको करेस्पॉन्ड करेगा? 3p को। 2 के लिए d आता है, लेकिन d सबशेल किस सेल का होगा? थर्ड का। ठीक है। अब ऑर्बिटल अगर बात करें तो ऑर्बिटल कितने होंगे? s में एक ही ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल आएंगे, और d में 5 ऑर्बिटल आएंगे। डिब्बे ऑर्बिटल टोटल 9 हो जाएंगे। अब देखो p में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? p में -1, 0 एंड +1, या इसको -1 कर दें, इसको 0 कर दें, इसको +1 कर दें, राइट। फिर d में -2, -1, 0, +1, +2, या इसको -2, -1, 0, +1, +2, कैसे भी कोई किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, और इसके लिए वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, बोलिए। तो आप n=2 के लिए टोटल शेल कितने आ गए? टोटल सबशेल =3, तो 3 ही है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक आपका 3s, 3p, 3d। ठीक है। टोटल ऑर्बिटल अगर हम बोलें तो टोटल ऑर्बिटल कितने आए? n²। वो आप देखिए s में कितना हुआ? 1। p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। d में कितने हैं? 5। टोटल कितना हुआ?
9 दैट इज n स्क्वायर। आ रहा है? बोलिए। क्लियर? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, -1 -2 किसी ऑर्बिटल को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको हम दूसरे टर्म में जो है दूसरे टर्म में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? अब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में कितने आएंगे? कितने आएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल जितने हैं 9 ऑर्बिटल है मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे थर्ड सेल में? 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। बोलिए। क्लियर? ऐसे फोर्थ का बताऊं, फोर्थ सेल का, फोर्थ सेल का। अच्छा, किसी सब शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे वो कैसे निकलेगा? सब शेल में ऑर्बिटल ये 2l+1 है ना, यहीं पे अगर हम 2l+1 कर दें, इससे आ रहा है l की वैल्यू 0 रखो तो एक ऑर्बिटल आएगा, l की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 ऑर्बिटल आएंगे। l सब शेल में ऑर्बिटल, और ये शेल में ऑर्बिटल। शेल में ऑर्बिटल n स्क्वायर आएगा और सब शेल में ऑर्बिटल 2l+1, क्योंकि ऑर्बिटल कहाँ होगा? ठीक है, शेल के, सब शेल के। तो शेल में सब शेल होगा, सब शेल में ऑर्बिटल होगा, बताया था। जैसे बताया था, एक आपका कॉटन है, कॉटन के अंदर छोटा पैकेट, छोटा पैकेट के अंदर फिर मैच बॉक्स, उसके अंदर मैच स्टिक, याद आया? तो बड़ा जो कर्टन है वो आपका सेल है, जो छोटा पैकेट है वो सब शेल है, उस छोटे पैकेट के अंदर जो मैच बॉक्स है वो ऑर्बिटल है, और उसमें जो मैच स्टिक है वो मैच स्टिक, मान लीजिए स्पेशल मैच बॉक्स है जिसमें 2 मैच स्टिक्स हैं, और तो वो जो मैच स्टिक है 2 मैच स्टिक वो 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह अरेंजमेंट है। क्लियर? 5 के लिए बता दे रहा हूँ, 5 के लिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो ऐसे ही अगर हम एक n = 5 के लिए अगर हम ले तो सब शेल, ये शेल नंबर, ये ऑर्बिटल, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेल में कौन कौन से सब शेल आएंगे? 5 ही आएंगे। वो कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 एंड 4। बोलिए। 1 किसको, 0 किसको बताएगा? 0 किस नोटेशन को? s को। 1 p को, 2 d को, 3 f। ये f के बाद फिर क्या आता है? आगे के ऑर्बिटल हमारे पास नोन नहीं है, इनको केवल थ्योरेटिकल वैल्यू दी गई। अभी s ब्लॉक एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट है, d ब्लॉक एलिमेंट है और f ब्लॉक एलिमेंट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल हैं। इनका मतलब होता है, s का मतलब होता है शार्प, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है डिफ्यूज, इसका मतलब होता है फंडामेंटल। लेकिन आगे का जो केस है 4, वो आर्बिट्रेरी है, थ्योरेटिकल मीनिंग है, तो उसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है अभी। ठीक है, तो आगे हमने जो लिया है वो क्या लिया है? इसी का अगर नेक्स्ट लेटर ले लिया है, एफ के बाद क्या आता है? जी, और अगर अब 6 सेल होगा 5 सेल में आएगा, फिर एच ले लेंगे, लाइक दैट। उसी के नेक्स्ट लेटर ले लिया है, क्योंकि उसकी अभी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल किनके हैं? जो हमारे पास अभी एलिमेंट हैं, इसको बोलते हैं शार्प, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये आपका होगा डिफ्यूज, और ये फंडामेंटल। ये नाम जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल से आए हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, फंडामेंटल से डिराइव्ड है। ठीक है, अब जी की बात करें तो जी किससे डिराइव्ड है? तो जी तो जो का एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हम उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल नहीं बोल सकते, ये थ्योरेटिकल है, ओनली थ्योरेटिकल।
थ्योरेटिकल सिंबल है, थ्योरेटिकल साइन है जैसे, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिटल कितने आएंगे एस में, ऑर्बिटल एक, वही आपका क्या आएगा m, ये l, ये n, ठीक है। इसमें एक ही आएगा, वो क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा, 0 s0 m0 भी आएगा। इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे, p में 3 आएंगे, d में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 5 आएंगे, और f में ऑर्बिटल कितने आएंगे, 7 आएंगे। कैसे निकाला हमने, किससे निकाला हमने, ये किससे निकाला हमने, 2l + 1, यहाँ पे रखो तो ऑर्बिटल आ जाएंगे ना। किसी भी सबशेल में ऑर्बिटल किससे निकलेंगे, तो एस सबशेल में ऑर्बिटल एक आएगा, वो कौन सा होगा, दैट इज वही आपका सबशेल है, वही ऑर्बिटल है, जिसको हमने एस ऑर्बिटल भी बोल दिया, एस सबशेल भी बोल दिया, ठीक है। फिर ये पी ऑर्बिटल कौन कौन से 3 वैल्यू आएंगी, वो -L2 + 1, ऐसे ये 5 वैल्यू देगा एल की वैल्यू, ये 3 देगा, ये 1 देगा, ये कितनी वैल्यू देगा 7, वो कौन कौन से होंगे, -2 -1 0 +1 +2, ये कौन से देगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इनको अलग अलग नाम भी दे देते हैं, ठीक है, इन्हीं में। अब इनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे एक पी ऑर्बिटल को हम px बोल देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी x डायरेक्शन में है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y डायरेक्शन में होगी उसको हम py बोलेंगे, जिसमें z डायरेक्शन में होगी उसमें pz बोल देंगे। ऐसे ही z में भी बोल देते हैं dxy yz zx, इनको अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। अब देखो, तो वो तो अलग बात है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल n की वैल्यू के लिए सबशेल कितने हुए, इसके लिए सबशेल कितने हुए, 5 ही हुए। वो 5 सबशेल कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये लिखे हुए। ऑर्बिटल कितने हुए, टोटल ऑर्बिटल n² कितना हुआ, 25 हुआ ना। या देखिए काउंट करिए, 1 + 3 + 5 + 7, काउंट करिए कितने हुए। अभी जी हमने छोड़ दिया है, जी में कितने ऑर्बिटल आएंगे, इसमें भी तो आएंगे ना, तो जी में कितने ऑर्बिटल आएंगे, इससे निकालोगे तो 9 आएंगे, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा। और वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -4 -3 -1 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4, 9 ऑर्बिटल आएंगे। तो टोटल आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर हम इसको ऐड करेंगे +9 कितने आ गए, 25 आ गए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 5th सेल में, 50, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। वो फिलिंग का ऑर्डर अलग अलग होता है, वो आगे बात करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गई बात, बोलिए। अब इसमें जो आता है, जो लास्ट वन जो हमने आपको बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हमने अपने अकॉर्डिंग इसको लिया है, क्योंकि इट एक्सप्लेन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। मैंने बताया था कि ये जस्ट लाइक अर्थ रोटेट भी करता है, और आल्सो डिटरमाइन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जगह इट आल्सो डिटरमाइन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
किसके कारण होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम? किसके कारण होगा? ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एट एक्सिस। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्रेशन आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का। स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज h अपॉन 2 पाई s प्लस 1। लेकिन ये फिक्स होगा क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर दो ही वैल्यू कैरी कर सकता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर दो ही वैल्यू कैरी कर सकता है। एक आपका क्लॉक स्पिन दो ही हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज के लिए बाई कन्वेंशन। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो 2 स्पिन्स आर पॉसिबल, 2 डायरेक्शन of spin are possible। एक आपका क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्लॉक के लिए हम प्लस हाफ वैल्यू देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, और एंटी क्लॉक के लिए हम माइनस हाफ वैल्यू देते हैं बाई कन्वेंशन। मैंने कन्वेंशन वर्ड क्यों क्यों यूज किया? क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन को अगर हम अलग अलग साइड से देखेंगे तो वो अब पलट जाएगी। ठीक है, अगर कोई आप रोटेशन दिखा रहे हैं तो उसको अगर हम टॉप रोटेटिंग टॉप को ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, और नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हाफ इसलिए लिया है क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है? 2 है, तो इसलिए वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल स्पिन को हाफ लिख दिया गया। प्लस साइन किसको बताएगा? क्लॉकवाइज को, बाई कन्वेंशन माइनस साइन एंटी क्लॉकवाइज को, तो इसीलिए प्लस और माइनस साइन लगाया गया, प्लस हाफ या माइनस हाफ। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी पॉसिबल स्पिन 2 है, तो वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी पॉसिबल स्पिन 2, इसलिए वैल्यू हाफ की बोली गई। प्लस साइन डिनोट्स क्लॉकवाइज, माइनस साइन डिनोट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आप देखिए यहां पे, तो अब यहाँ पे पॉसिबल स्पिन जो है वो 2 हो गई। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें तो वो कौन कौन सी आ जाएंगे वैल्यू? एक प्लस एंड माइनस हाफ। अब जब हम इसका बताएंगे, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो एस की वैल्यू फिक्स है, एल की वैल्यू तो वेरिएबल है, 0 भी हो सकता है, एस ऑर्बिटल के, एस सबशेल के लिए, पी सबशेल के लिए 1 हो सकता है, डी के लिए 2 हो सकता है। ठीक है, हाँ बाई कन्वेंशन। ठीक है, ये बाई कन्वेंशन है, तभी तो मैंने बताया था। अगर हम कन्वेंशन नहीं लेंगे तो इसकी स्पिन कभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपका क्या होगा? डिस्प्यूटिव पॉइंट होगा कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे, राइट, इसकी वैल्यू हाफ वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी वैल्यू रख के बताएं, हाफ प्लस 1 3 बाई एस की वैल्यू रखेंगे, साइन नहीं लेना है, प्लस माइनस साइन तो केवल दैट इज, इसको करेंगे तो 3/2 और इसकी हाफ वैल्यू तो कितना आएगा? 3/4 एस प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वैल्यू ऐड कर दीजिए तो 3 h अपॉन 2 पाई अंडर रूट हाफ हाफ प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू कितनी हो गई? राइट, तो ये करेंगे तो 3/4 h अपॉन 2 पाई एंड रूट 3/4।
ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एस की वैल्यू फिक्स है, हाफ ही होगी ना। हाँ, क्लियर। ये वैल्यू हम कर सकते हैं, ये जो फिक्स होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस साइन और प्लस साइन केवल डायरेक्शन को बताएगा, इसलिए साइन नहीं ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड विल बी टेकन, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज टेकन। ठीक है, हाफ जो पर हमने पॉसिबल वैल्यू ली है ना, स्पिन पॉसिबल, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल स्पिन 2 है तो हाफ ले ली, उसी का मैग्नीट्यूड लिया है, वो ये फिक्स रहेगा। क्योंकि जब भी आप स्पिन में एंगुलर मोमेंटम काउंट करोगे यही आएगा, इससे दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि एस स्पिन फिक्स है, दैट इज हाफ। और उसके दो प्लस साइन हमने दे दिया क्लॉकवाइज और माइनस साइन दे दिया एंटी क्लॉकवाइज। जिसको हम प्लस साइन दे रहे हैं वो, जिसको हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी है, और जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं वो क्लॉकवाइज भी है। वो ऑब्जर्वेशन की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जिसको हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो बाई कन्वेंशन क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज भी है, और जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं वो क्लॉकवाइज भी है ना। तो इसलिए उसको प्लस और माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर, बात समझ में आई? क्लियर। अब देखिएगा, कुछ मैं यहाँ पे ये शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। अब जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो है उसका स्फेरिकल शेप होता है, हैज स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप ऐसे है जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो ये न्यूक्लियस हुआ, तो इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोई भी आप ले लीजिए, ये सपोज हमने जेड एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, तो इसके इक्विडिस्टेंट सभी एक्स वाई जेड एक्सिस पे इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, स्फेरिकल शेप आएगा, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, लाइक दिस। इससे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सिस को अगर देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये न्यूक्लियस हुआ। अब ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जो ये पैड के प्रोजेक्शन में होगा, वाई एक्सिस। अब इसको अगर हम ऐसे बोल दें, ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्स वाई जेड एक्सिस पे इक्वल होगी। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी रीजन आएगा यहाँ पे। ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसको क्लाउड के टर्म में ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे, अब न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0 होगा, ये क्लाउड के टर्म में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। ठीक है, फिर तो यहाँ पे ये केस आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम साइन भी देते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल है ना, तो एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्लस फेस में होगा या माइनस फेस में होगा। इसको हम कैसे दिखाते हैं, या देखिएगा, ये जैसे जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एम्पलीट्यूड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर ये प्लस है या माइनस है, तो ऐसे यहाँ पर भी अगर हम प्लस साइन दिखाते हैं तो कहने को मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फेस की है, पॉजिटिव फेस की।
अगर यहाँ माइनस साइन दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस फेस की है, नेगेटिव फेस की। ये एम्पलीट्यूड होता है ना प्लस और माइनस। तो यहाँ पे अगर हम दिखा रहे हैं, तो अगर हमने प्लस साइन दिखाया है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, साई का साइन प्लस और माइनस हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड है ना साई, एम्पलीट्यूड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वही, और साई स्क्वायर वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसका साइन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का साइन प्लस होगा या माइनस होगा, वो साइन ये क्या है, प्लस माइनस, ये एम्पलीट्यूड का साइन है जो हमने यहाँ दिखाया है। ऐसे ही पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल हैज डंबल शेप, ठीक है, इसका डंबल शेप होगा। डंबल शेप, डंबल शेप जो होता है वो आपका कैसा आएगा, किस स्पेस में आएगा, एक एक्सिस पे, एक लोब एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इस फॉर्म में आएगा, राइट। क्लियर। तो अब देखिए, जैसे हमने बोला पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से हैं, -1 0 +1, या इसको बोले -1 0 +1। किसी को प्लस माइनस हम बोल सकते हैं, एक को px बोल दिया गया, एक को py बोल दिया गया, एक को pz बोल दिया गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे है वो px ऑर्बिटल कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस पे है वो py ऑर्बिटल कहलाएगा, जिसमें z एक्सिस पे है वो z ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर हम ये x एक्सिस मानते हैं, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे ही हमने यहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और z एक्सिस हमने यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा दिए जो प्रोजेक्शन में है। ऐसे यहाँ पे भी हमने z एक्सिस दिखा दी जो इस तरह है, यहाँ पे भी z एक्सिस हमने दिखा दी। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, 3D स्पेस की बात कर रहा हूं। अब इसमें एक लोब क्या होगा, डंबल आपने देखा होगा, एक डंबल आपका, ये आपका एक्स एक्सिस पे, ये हमने बोल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आ गई, ये इस तरह आएगा। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस पे ये डंबल आ गया, दूसरा वाई एक्सिस पे डंबल हमने बना दिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर हमने डंबल बना दिया, ये कुछ इससे बड़ा वाला, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे डंबल बना दिया, फिर जेड एक्सिस पे हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे अगर हमने ये डंबल दिखा दिया और एक ये जेड एक्सिस पे दिखा दिया, ये पी एक्स ऑर्बिटल हुआ, ये पी वाई ऑर्बिटल हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन सी वाई एक्सिस पे है, और ये पी जेड ऑर्बिटल हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन सी जेड एक्सिस पे है। लेकिन आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, इसमें अब एक लोब इसका आपका प्लस होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस होगी, तो इसके लिए एक लोब को अगर हम प्लस साइन देंगे तो दूसरा लोब क्या आएगा, माइनस लोब में। ये प्लस माइनस अभी हमने बताया किसके साइन है, एम्पलीट्यूड के। इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे जाती है ना, तो ये प्लस ये माइनस। तो एक लोब पॉजिटिव फेस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करेगा, दूसरा नेगेटिव फेस की। एक को प्लस कर सकते हैं जो पॉजिटिव एक्सिस होगी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव फेस की इलेक्ट्रॉन सी, एक के प्लस दूसरे के लिए माइनस। तो अपोजिट लोब ऐसे ही, एक के लिए प्लस, सपोज ये प्लस ये माइनस, तो अपोजिट लोब इनको क्या बोलते हैं, लोब, अपोजिट लोब ऑफ पी ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन। साई को हमने क्या बोला था, वेव फंक्शन बोला था ना। तो साई
इज अ वेव फंक्शन जिसका साइन क्या हो सकता है? प्लस या माइनस, साइन ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, साई जो हम ले सकते हैं इसका, ये साई प्लस और माइनस साइन के साथ हो सकता है। तो ये प्लस माइनस क्या है? लोब के प्लस माइनस साइन, ये चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऐसा ही है, ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी जो ब्लैक डॉट से मैंने दिखाया, ये ब्लैक डॉट से दिखाया। लेकिन इसका, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फेस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, एक का निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम इनके टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट समझते हो? अगर इसका हम टेंजेंट ले लें तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, इसके टेंजेंट्स को क्रॉस करेंगे ऐसे, ये ये टेंजेंट इसका जाएगा। तो अब देखो ये प्रोबेबिलिटी, अब ये देखो ऐसे कोन जैसा बन गया, तो ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है न्यूक्लियस के क्लोज। तो ये होगा तो ऐसे ही, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डाउन होती जाएगी न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे तो। ओके, बात समझ में आई? टेंजेंट पढ़ा होगा आपने। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो न्यूक्लियस के एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे से न्यूक्लियस क्लोज जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी रीजन ज्यादा कहाँ पे? एक एक सर्टेन डिस्टेंस से बाहर, न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस से दूर जाने पे। ऐसे ही ठीक है, क्लियर? तो ये ऐसे टेंजेंट जाएगा, ये टेंजेंट बन लिया। ठीक है, और ये टेंजेंट गया, ऐसे ये भी टेंजेंट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, डिमिनिश करती जाएगी न्यूक्लियस के क्लोज जाने पे। ठीक है, ऐसे ही ये टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें, जेड एक्सिस का, तो ये ऐसे, तो ये कुछ ये कोन फॉर्म में, कोन जैसा लगा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी पैटर्न पे जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे जाएगा, तो ये साइन ऑफ वेव फंक्शन ऐसे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज को दिखा रहा हूं। राइट, तो एक मिनट, हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? वॉइस इज क्लियर? ओके, तो ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कुछ ऐसे होगा, दिख रहा है आई थिंक सभी को। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये फ्रंट में जैसे थोड़ा सा मैंने ऐसे दिखाया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये फ्रंट वाली वाई एक्सिस और ऊपर वाली जेड एक्सिस। क्लियर? ये न्यूक्लियस हुआ। अब एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी, हमने अगर एक्स एक्सिस पे ये लोब लगा दिया, राइट, एक ये एक्स एक्सिस पे ये हमने लोब लाया, तो इट इज विच ऑर्बिटल? ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? px, राइट? क्लियर? इसी को अगर हमने यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल डाल दिया, राइट, दूसरा हमने इधर कर दिया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? राइट? तो इसी को मैं थोड़ी देर के लिए मैं दिखा दे रहा हूं, आप इसको समझिएगा। ये एक्स ऑर्बिटल हुआ, इसको हमने ऐसे कर दिया तो ये वाई ऑर्बिटल हुआ, और इसको हमने ऐसे कर दिया तो जेड ऑर्बिटल हुआ। आई थिंक क्लियर? ये जेड है, ये वाई एक्सिस, ये जेड है, ये एक्स एक्सिस, एक्स ऑर्बिटल, ऐसे कर दिया तो ये वाई ऑर्बिटल फ्रंट की ओर। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये जो प्लेन है, ये हमारा कौन सा प्लेन है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैरी करता प्लेन। ऊपर की ओर है वो जेड एक्सिस, ऊपर वाला जेड एक्सिस प्लेन है। ये प्लेन जो है हमारा एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई एक्सिस को कैरी करता हो प्लेन, ये एक्स, ये वाई, ये इसको वाई मान लो, इसको रोटेट कर दिया तो एक्स, और ऊपर की ओर ले गए तो बात समझ में आई? क्या देखिएगा, ये लोब अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, आई थिंक क्लियर हुआ? या देखिएगा, क्लियर है? ये न्यूक्लियस पॉइंट, ये न्यूक्लियस का पॉइंट है, ये ऊपर आपका जेड एक्सिस, ये वाला लोब, ये दूसरा जेड एक्सिस का नीचे वाला लोब, राइट? ये थोड़ा टिल्ट करके मैं दिखा रहा हूं। ये एक्स एक्सिस का लोब, एक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी उसका लोब का साइन पॉजिटिव, नेगेटिव वाले का नेगेटिव साइन। वाई पॉजिटिव एक्सिस का साइन पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन, एम्पलीट्यूड। ये आ गया। अगर इसको कलेक्टिवली अगर हम देखें, इसको कलेक्टिवली अगर हम बनाएं ऐसे, इसको अगर हम एक 3D स्पेस में दिखाएं तो एक स्फीयर बन रहा है, ये इस तरह स्फीयर बनेगा। कलेक्टिवली इसको कॉल करें,
अगर इसको ज्वाइन करें, एक सर्किल ये बनेगा, ऐसे सर्किल ये किधर बनेगा, ये ऐसे सर्किल बनेगा ना, ऐसे सर्किल बनेगा, तो 3D स्पेस में एक स्फीयर बनेगा ना कि सर्किल। उस स्फीयर को हम पी सबशेल बोलेंगे। उस स्फीयर में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये पूरा एक स्फीयर हो गया। इस स्फीयर में इस जगह एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो पी एक्स ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पे है तो पी वाई ऑर्बिटल, जेड एक्सिस पे है तो पी जेड ऑर्बिटल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिनिमम है तो इट इज नॉट ऑर्बिटल। इस पॉइंट पे ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कम है, तो दे आर नॉट ऑर्बिटल। तो ये पूरा स्फीयरिकल होगा, स्फीयर होगा, ये पूरा कंबाइंड स्फीयर मान लीजिए लाइक दिस, ठीक है। और उस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आएगी ये कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम बोलेंगे ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी कहां पे है, इस साइड पे, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस से 0, ऑलमोस्ट 0। 0 का भी एग्जैक्ट 0 नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलेंगे। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी, राइट? क्लियर? ऑल क्लियर? तो इसी को हमने ऑर्बिटल के टर्म में यहां पे दिखाया आपको। आई थिंक ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए। ये इसी को हमने यहां पे दिखा दिया कि ये पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल, ये लाइक दिस। अब हमने एक ऑर्बिटल दिखा रहे हैं, एक पार्ट को दिखा रहे हैं। ये वाई पी वाई ऑर्बिटल, ये पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। अब जा देखिए, यहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होगा, ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से पास हो और उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो अगर हम ये प्लेन लें पी जेड के लिए, ये प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैरी करता हो प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन आएगा, क्योंकि ये प्लेन न्यूक्लियस से पास होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। जैसे अभी हमने बताया था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, राइट? अगर हम ऐसे बोल दें तो ये हमारे लिए क्या हुआ, पी एक्स ऑर्बिटल हुआ, तो वाई जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को कैरी करता प्लेन वाई जेड प्लेन हुआ, वो पी एक्स के लिए नोडल प्लेन हुआ, राइट? ऐसे ही अगर हम पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो हर पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है। बोलिए, ठीक है? क्लियर? ऐसे ही डी एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई, डी ऑर्बिटल का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे डबल डंबल, डी का शेप क्या होगा, डबल डंबल आएगा। डबल डंबल मतलब एक डंबल तो है ही है, दूसरा डंबल अगर हमने ले लिया और हमने उसको कहां पे डाल दिया, दो डंबल हो गए, ये ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो पे अगर हमने ले लिया इसको ऐसे, तो दो डंबल दिख रहे हैं। इसको कलेक्टिवली लेंगे तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होगा, कुछ इस तरह। अब हमने क्या किया, जेड एक्सिस, ये यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस थी ना 3, इसको हमने हटा दिया, ये हटा दिया। अब ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर लोब अलोंग द एक्सिस है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर लोब बिटवीन द एक्सिस है, ऐसे हैं, तो वो डी एक्स वाई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल कहलाएगा, एक्सियल डी ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे मैक्सिमम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन से बिटवीन द एक्सिस आएगी एट 45 डिग्री बिटवीन दीज टू, तो यही डी एक्स वाई कहलाएगा, नॉन एक्सियल सेट। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अलोंग द एक्सिस होगी तो एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे, जब बिटवीन द एक्सिस होगी तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे।
क्लियर, बात समझ में आई। तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फाइनल अब कंक्लूड कर रहा हूं, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी एक्सिस पे है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी एक्सिस पे है। अगर हम इसको बोलें ये यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे ऐसे दिखा दें, ये मान लो, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर हम इसको एस ऑर्बिटल बोलें तो ये क्या है, सभी पे इक्विडिस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस पे भी है, जिसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये इसके ऊपर हमने न्यूक्लियस डाल दिया, लाइक दिस, ये वाला केस, दैट विल बी लाइक दिस, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस को कैरी करती हुई सभी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस पे भी है। तो इसका शेप क्या हुआ, स्फीरिकल। क्लियर, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल है। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, पी एक्स ऑर्बिटल में, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, उसी को कलेक्टिवली मैंने ऐसे दिखाया था। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई ना, लेकिन यहाँ पे एक्सिस हमने अभी दिखाया, हटाया नहीं है, एक्सिस यहाँ पे एक्स भी होगी, वाई भी होगी, जेड भी होगी। जैसे हमने, अगर हम इसको देखें तो ये एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस को हमने ऐसे दिखाया है, that would be like this, that would be like this। ये देखिए, तो ये एक्स एक्सिस पे दो लोब आ गए, इट इज पी एक्स ऑर्बिटल। इसी को हमने रोटेट कर दिया, वाई एक्सिस पे दो लोब आ गए, इट इज पी वाई ऑर्बिटल। इसको हमने ऊपर की ओर ले लिया, जेड एक्सिस पे दो ऑर्बिटल लोब आ गए, पी जेड ऑर्बिटल। इन्हीं का पी एक्स, पी वाई, पी जेड कलेक्टिवली ले लें, इट इज कॉल्ड पी सबशेल। अब हमने जेड एक्सिस पे हमने पी जेड ऑर्बिटल था, इसी पे हमने एक्स एक्सिस पे लोब ले आए इधर से, और एक पॉजिटिव एक्सिस, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लोब हमने डाल दिया। तो अभी ये दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है, तीसरा एक हमने और डाल दिया वाई एक्सिस पे, ये लोब प्रोबेबिलिटी डाल दी और दूसरा ये डाल दिया, इट विल बी लाइक दिस। अब क्या हुआ, इसमें पी एक्स ऑर्बिटल आ गया, पी एक्स ऑर्बिटल आ गया, पी वाई ऑर्बिटल आ गया और पी जेड ऑर्बिटल आ गया। इनका कलेक्टिव फॉर्म क्या कहलाया, एक न्यूक्लियस से बाहर एक स्फीयर आएगा, हालो स्फीयर ऐसे समझ लो। ये स्फीयर क्या है, सबशेल है। स्फीयर का जो तीन प्रोबेबिलिटी रीजन है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ये तीन प्रोबेबिलिटी रीजन ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कहाँ होता है, सबशेल में, और सबशेल कहाँ होता है, शेल में। क्लियर, बात समझ में आई, क्लियर। तो ये कलेक्टिवली जो आपका पी सबशेल आएगा, उसके अंदर पी एक्स ऑर्बिटल होगा, ये पी वाई ऑर्बिटल को पकड़ के जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये देखो, ये पी एक्स ऑर्बिटल होगा जो मैंने पकड़ा है इसके लोब को, ये पी वाई ऑर्बिटल होगा जो हमने इसको पकड़ा है ये फ्रंट से, ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है। और ये कलेक्टिवली पी सबशेल होगा, और पी सबशेल किसी शेल का पार्ट होगा, इट में बी सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, लाइक दैट, क्योंकि पी सबशेल की स्टार्टिंग सेकंड सेल से होती है। बोलिए, क्लियर, राइट, ओके। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो
अगली क्लास में हम डी ऑर्बिटल का शेप लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके जो साइन है प्लस माइनस साइन, वो ध्यान रखिएगा, वो साइन चार्ज नहीं है। किसके साइन है? एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड को हमने क्या बताया था? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है, राइट। हाँ, अभी आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। एनसीईआरटी से आपको मैं पेज मेंशन करता हूं, एक मिनट, मैं पेज लेके आता हूं, वो आप पढ़ेंगे। आवाज आ रही है भाई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? तो इसमें एक चैप्टर है ये पार्ट 1 आप इसको देखेंगे। ये जो है आपको उल्टा दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये दिख रहा है? ये तो पार्ट 1 एनसीईआरटी पार्ट 1 में जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है इसमें, उसमें पेज नंबर
एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूनिट 2 पेज नंबर, क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्लास उसमें पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको स्टार्ट होगा पेज नंबर 50 से, राइट। तो इट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्टिंग फ्रॉम, तो ड्यूअल बिहेवियर ये 46 से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 46, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसको पढ़ेंगे अप टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब पेज नंबर 51। क्लियर, तो पेज नंबर 46 टू 51 एनसीईआरटी नोट करूं? एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है, पेज नंबर 46 टू 51, ये आपको रीड करना है, ओनली रीडिंग। ओनली रीडिंग, ठीक है। ये एनसीईआरटी आपके पास, नहीं तो आपके सभी के पास एनसीईआरटी है, सभी के पास है एनसीईआरटी, ये पार्ट 1 11th की, ठीक है। एनसीईआरटी 11th पार्ट 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ये जाएंगे, ठीक है। नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है, उतने पेज पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Why is the time of class Sir, my company? sir. आने से पहले My company की headphones की Thank you, sir. फॉर्मूला संरचना याद है? ये थोड़ा सा 3D My व्यू है, company के इसलिए headphones। ये सर 3D फॉर्मूला व्यू है, रटना जरूरी है? नहीं फॉर्मूला आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही याद आ जाएंगे। फॉर्मूला रट के नहीं, क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूले याद हो जाते हैं। मैथ में कैसा होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक दिमाग में चढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चंस को ज्यादा करें, वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूले दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे। आज के नोट्स मिल जाएंगे क्या? हाँ, क्या चीज? नोट्स में शेयर कर रहा हूँ ना, डेली का डेली जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, और उसको आप कंसल्ट करते हुए एनसीईआरटी रखते हुए आपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आगे मैं प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सारे नोट्स में प्रिंटेड फॉर्म में लास्ट में कंपाइल करके दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते रहें, खुद के कुछ ना कुछ लिखें जो मैं बोलता हूँ, और जो मैं शेयर करता हूँ उसको पढ़ के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, बोले क्लियर?
वो बुक के प्रॉब्लम अभी जरूरत नहीं है, क्वांटम नंबर्स नहीं, जब हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे वो उसमें हम बुक को यूज करेंगे। तब तक आप बुक मंगा सकते हैं, अभी उसकी यूज नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम होंगी वो आपसे हम शेयर करेंगे, ठीक है। वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में जाके तो उसमें मिल जाएंगे। जैसे हम एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरी बता रहे हैं, ऐसे ही जो फिजिकल केमिस्ट्री की आपके पास एनए सर की बुक होगी, है, खरीद ली आपने? तो जो आपकी नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है उसमें जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें क्वांटम नंबर्स के प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है, वो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं प्रॉब्लम शेयर करूंगा, अभी थ्योरी और कंप्लीट कर दूं अबाउट क्वांटम नंबर्स। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। अभी आप थ्योरी पढ़ें एनसीईआरटी से, प्रॉब्लम मैं आपको करने के लिए दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको प्रॉब्लम मिलनी शुरू हो जाएगी डेली की डेली, नोट्स भी दूंगा और प्रॉब्लम भी दूंगा करने के लिए डेली, ठीक है। डीपीपी जिसको बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें ये 3D मॉडल है, 3D मॉडल को हमें एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी हम फिजिकल क्लास नहीं ले सकते, क्लास में तो और अच्छा हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये 3D मॉडल समझ में आए। ये सब कुछ अरेंजमेंट हमने कर रखे हैं कि आपको थोड़ा सा फील पता चले कि एक्चुअल 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे होता है, कैसे, क्योंकि ये बड़ा एडवांस मॉडल है, इसको आसानी से लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी तो आप स्टार्ट किए हो जस्ट केमिस्ट्री, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ आपसे ऑनलाइन में मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें। फिर भी कुछ आपको अगर डाउट आता है तो फिर आप मेरी पर्सनल वॉल पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।